सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को अगले माह 7 साल हो जाएंगे और ये सानिया ज़ाहिर है महब किसी भी पाकिस्तानी के जहन से कैसे हो सकता है जब 144 बच्चे अपनी जान से गए, उनकी शहादत हुई, उसके बाद फिर एक इम्तिहान शुरू हुआ उन शहदा के फैमिलीज़ का, उनके वालिदैन का। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की कि किसी तरीके से हुकूमत और रियासत उनकी बात सुने और उनका सिर्फ़ एक मुतालबा था कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि आइंदा इस तरह का सानिया ना हो और वालिदैन को यकीन दहानी कराई जाए। क्योंकि APS की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था और जो गार्ड्स थे वो केपेबल नहीं थे उन्हें रोकने के। जब क्विक रिस्पांस फोर्स बाद में आई तब उन्होंने टैकल किया, मगर तब तक ये शहादतें हो चुकी थी। इस पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 में सो मोटो नोटिस लिया वालिदैन के दरख्वास्त पर और APS कमीशन बना, जिसकी रिपोर्ट गुज़िश्ता साल सितंबर में आई। आज ये जो है मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसलिए उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस APS रिपोर्ट की जब रिलीज़ का हुक्म दिया तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें हमें ये भी देखना है कि आला जो ज़िम्मेदार लोग थे सिक्योरिटी के हवाले से उनके बारे में क्या हुआ, जिस पर जो वालिदैन ने फिर बात की कि बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए। और गुज़िश्ता माह 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जो बेंच बैठा था उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें ये कहा गया कि वालिदैन का कहना है कि इस सिक्योरिटी लैब्स की ज़िम्मेदारी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, साबिक DG ISI ज़हीरुल इस्लाम, साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान, साबिक CM KP जो है उनके ऊपर परवेज़ खटक और उसके बाद सेक्रेटरी अख्तर अली शाह और कोर कमांडर पेशावर हिदायतुर रहमान, बिल्कुल उनके बारे में कुछ किया जाए। तो उस पर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हुकूमत देखे, क्योंकि वालिदैन का ये कहना है कि इन पर FIR होनी चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट की इस हिदायत के बावजूद कुछ नहीं हुआ और आज जब अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए तो उनसे ये पूछा गया कि आपने हुकूमत से या वज़ीर आज़म से पूछा कि इस बारे में कुछ किया गया, तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया, जिस पर अदालत ने कहा कि फिर हम वज़ीर आज़म को ही बुला लेते हैं। और फिर हुक्म जारी हुआ और वज़ीर आज़म अदालत में पेश हुए। वज़ीर आज़म जब पेश हुए तो अदालत ने उनसे पूछा कि उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट पर क्या किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तो उन्हें सिर्फ यही बताया था कि इस रिपोर्ट में सिर्फ इखलाकी ज़िम्मेदारान का तयन करने की बात की गई है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बोलने की कोशिश की तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि पहले वज़ीर आज़म को बात कर लेने देते हैं, आपको बाद में सुन लेंगे। उसके बाद अदालत ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तफसार किया कि क्या ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है और इस साने में जो शहीद होने वाले बच्चों के वरसा ने इस वक्त के आर्मी चीफ़, उस वक्त के आर्मी चीफ़ और DG ISI के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की थी, क्या इस बारे में कुछ हुआ। इस पर वज़ीर आज़म ने पहले तो जवाब दिया कि उस वक्त तो उनकी मरकज़ में हुकूमत नहीं थी और फिर ये मामला अदालत पर डालते हुए कहा कि हमारे लिए कोई मुक़द्दस गाय नहीं है और अगर अदालत इस बारे में हुक्म दे तो इस पर अमल दरामद होगा। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने अदालत को ये भी बताया कि अदालत ने इन ज़िम्मेदारान के तयन के लिए भी अहकाम जारी किए जिन्होंने अफ़गान वॉर में अमेरिका का साथ दिया, मगर जजेस को लगा कि वो शायद ड्रिफ्ट कर रहे हैं। उनसे जो सवाल पूछा गया साथ ही जब उन्होंने ये बात कर ही दी कि अफ़गान वॉर में जब हमने अमेरिका का साथ दिया उस बारे में भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसके असरात दहशतगर्दी की सूरत में मुल्क पर पड़े और 80,000 पाकिस्तानियों को जानों से हाथ धोना पड़ा। तो जस्टिस काजी अमीन ने वज़ीर आज़म से पूछा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत तहरीक तालिबान के साथ मुआहिदा करने जा रही है, तो क्या हम सरेंडर की एक और दस्तावेज़ पर दस्तखत करने जा रहे हैं, जिस पर वज़ीर आज़म खामोश रहे। इस दौरान जस्टिस काजी अमीन ने यह भी सवाल उठाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ आपकी हुकूमत ने मुआहिदा किया है, जबकि एहतजाज के दौरान 9 पुलिस वालों को शहीद किया गया, तो क्या इनकी जानें हमारी जानों से कम कीमती हैं। वज़ीर आज़म ने अदालत की तरफ से पूछे गए इन सवालात का बराह रास्त जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने अफ़गानिस्तान की जंग का फिर जिक्र छेड़ दिया और फिर उसके साथ ही 9/11 के वाक़े का भी जिक्र किया, जिस पर बेंच के अरकान
ज़ाहिर है मुतमईन नहीं हुए, क्योंकि उनका सवाल सिर्फ ये था कि आपने इस बारे में क्या किया है। समाअत के दौरान फिर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वज़ीर आज़म से कहा कि उन्हें आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े में जाँ बहक होने वाले बच्चों के वरसा से मिलना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके इख्तियार में जो कुछ था वो उन्होंने किया और इस वाक़े के में शहीद होने वाले बच्चों के वरसा को मुआवजा अदा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म का ये जवाब सुनकर चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से कहा कि उनके ये अल्फाज मुतासरा ख़ानदानों के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ़ हैं। साथ ही जो बेंच के एक और जज हैं जस्टिस एजाजुल अहसन, उन्होंने इमरान खान को कहा कि वो भी एक बाप हैं और उन्हें एक बाप की तरह ही इस मामले को देखना चाहिए। बेंच में जजेस जो मज़ीद कुछ बोलना चाहते तो वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा कि मिस्टर जस्टिस 1 मिनट पहले मेरी बात सुन लें, और एक दफ़ा फिर उन्होंने अफ़गान जंग का जिक्र छेड़ दिया। वज़ीर आज़म का बयान मुकम्मल होने के बाद जो है जब कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया और कहा कि 4 हफ्तों के बाद आप इस बात का जवाब दीजिए कि हुकूमत इन ओहदेदारान, साबिक ओहदेदारान जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ राहिल शरीफ और दीगर शामिल हैं, उस बारे में हुकूमत क्या करेगी। ये सारा सिलसिला जब हुआ तो वालदैन वहाँ पर ही मौजूद थे शुहदा के। उन्होंने अदालत में ही डिटेल्स पढ़ी हैं, उसमें अदालत ने ये BBC पे भी रिपोर्ट छपी है शहजाद मलिक की, उसमें है कि चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 4 हफ्ते बाद अदालत को जो रिपोर्ट पेश होगी उस पर वज़ीर आज़म के दस्तखत होने चाहिए। ये अहम पॉइंट है, वरना अटॉर्नी जनरल या दूसरे लोग घुमा देते हैं कि जी अभी वो गौर कर रहे हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है। इसके अलावा 2-3 बड़ी दिलचस्प चीज़ें, हालांकि उनका अदालती कार्रवाई से नहीं लेकिन डेकोरम और रिवायत से ताल्लुक़ है। मसलन सहाफ़ियों ने ये नोट किया कि वज़ीर आज़म थ्रू आउट फ्रंट सीट पे थे ज़ाहिर, तो वो टांग पे टांग रखे बैठे रहे, सामने जजेस बैठे हुए थे। आम तौर से होता ये है कि अदालतों में एक जो डेकोरम होता है उसमें ये होता है कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो तो आपने बता दिया कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ मिस्टर जस्टिस 1 मिनट, वहाँ भी एक रिवायत है कि जब जज बोलना शुरू करता है तो जो बयान देने वाला है वो एहतरामन खामोश हो जाता है। अच्छा, वज़ीर आज़म को अब ये बाल की खाल है खैर कि वज़ीर आज़म को फॉर सिक्योरिटी रीज़न शायद उस गेट से लाया गया। हाँ, नहीं वो तो वो वज़ीर आज़म के ऑफिस का भी डेकोरम है, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो लोग उस वक्त अहम जिम्मेदाराना सीट्स के ऊपर मौजूद थे और जो उसमें इंटेलिजेंस के भी लोग थे, वो अब आराम से जो है एक रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तमाम तर पर्क्स और प्रिविलेजेस के साथ, जबकि जो है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिए गए हैं। और उसके अलावा जो सारा नज़ला गिरा है वो सिपाहियों और चौकीदारों पर गिरा है। अच्छा, उन पर भी हमें नहीं एग्जैक्टली पता कि क्या इंक्वायरी हुई है। जो हम रिपोर्ट के बारे में अभी बात करें या पहले आप सुनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो वालदैन का जो मौक़िफ़ है, वालदैन का जो मौक़िफ़ है ऑफिशियल आप किसी से पूछें जो ऑफिशियल पोजीशंस में है कि या किसको सज़ा मिली और किसको सज़ा नहीं मिली, तो आपको जो जवाब मिलता है वो ये है कि जी ज़्यादातर लोगों को फांसी मिल गई है और एक जो है अतीक उर रहमान, उनकी अभी पिटिशन चल रही है। ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमला किया था। जी, लेकिन वालदैन APS शुहदा के जो वालदैन हैं उनका मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ है कि आप FIR रजिस्टर कराएं उन सिविलियन और मिलिट्री ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ जो उनकी राय में इस सिक्योरिटी मेजर्स के जिम्मेदारान थे